और चारवाकों का एग्जाम्पल पता ही क्या होता है? उनको एग्जाम्पल हमेशा मुर्गा, बकरा, दारू, पान, यही सब एग्जाम्पल आते हैं। पांचवा एग्जाम्पल बना ही नहीं उनके दिमाग में आज तक। तो उनसे किसी ने पूछा, भाई चेतना कैसे आती है, आत्मा नहीं है? तो बोले, पान खाते हो कभी? बोले हाँ खाते। पान खोल के देखो, पत्ता किस रंग का है? हरा है। कच्चा किस रंग का है? तो आप कहेंगे हल्का ऑरेंज मान लो, हल्का सफेद जैसा मान लो। सुपारी किस रंग की है? सुपारी तो डार्क ब्राउन जैसी दिखती है। सांस किस रंग की है? तो हरे रंग की है। और मुंह कैसा हो जाता है? लाल। जैसे पान के विभिन्न तत्वों में लालिमा नहीं है, किंतु उन सबको एक साथ चबाने से लालिमा पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे गेहूं में नशा नहीं है, अंगूर में नशा नहीं है, चावल में नशा नहीं है, किंतु उनको एक खास अनुपात में लेने से नशा हो जाता है। दो ही एग्जाम्पल है उनके, पान, शराब। तीसरा एग्जाम्पल सुस्ता इनका वक्तों को हमेशा यही, मतलब आत्मा समझाने के लिए, चेतना समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लेके आए, पान और शराब का। ठीक वैसे शरीर के विभिन्न तत्व चेतन नहीं है, किंतु इनके एक विभिन्न अनुपात में मिलने से चेतना का गुण पैदा हो जाता है। जैसे पान में लालिमा पैदा हो जाती है। पूरी भारतीय परंपरा में केवल एक ये दर्शन हुआ जो इस विचार का समर्थन करता है, नहीं तो फिर प्रगतिवाद के लोग हैं। सेकंड, प्रगतिवाद और चेतना के संबंध में एक विचार और भी है, और वो ये है कि ये तो पहली व्याख्या तो हुई दार्शनिक स्तर की व्याख्या कि प्रगतिवाद चेतना की तात्विक व्याख्या कैसे करता है, चेतना कहां से आती है, किस चीज से संबंध है उसका, कैसे बनती है, वो सब। दूसरा चेतना का सामान्य अर्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी चेतना में जो विचार है और आपकी चेतना में जो विचार हैं वो अगर अलग अलग हैं तो क्यों अलग अलग हैं? मैं एक खास तरीके से क्यों सोचता हूं, आप किसी और खास तरीके से क्यों सोचते हैं? हमारी वैचारिकता का, हमारी अनुभूतियों का अंतर, ये अंतर कहां से आता है? आपकी राय में इसकी वजह क्या है? मैं दो वजह बताया तो आप बताइए उनमें से कौन सी ठीक है। पहला, आप कह सकते हैं कि भाई अंतर जो है ना वो व्यक्तित्व का अंतर होता है। किसी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार ज्यादा आते हैं, किसी व्यक्ति के मन में वैसे विचार ज्यादा आते हैं। ये पर्सनैलिटी का मामला है, इसके आगे नहीं बोल सकते। एक तो ये है। दूसरा, मेरे विचार आपके विचार, मेरी भावनाएं आपकी भावनाएं, मेरी अनुभूतियां आपकी अनुभूतियां, इनमें जितने भी अंतर हैं, आप कितनी भी घुमा फिरा के व्याख्या कर लीजिए, अंततः वो हमारी भौतिक परिस्थितियों से ही तय होगा। इसमें से कौन सी बात आपको ठीक लगती है? दूसरी बात, जैसे आप कहेंगे ये व्यक्ति बहुत ही बहिर्मुखी है, बचपन से ही ऐसा है। तो बचपन से क्यों ऐसा है? घुमा फिरा के अंत में या तो उसकी परवरिश या उसके जीन्स, यही दो चीजें आएंगी। परिवेश कैसा मिला और जीन कैसे मिले, इतना ही मामला आएगा। और हमारी सारी वैचारिकता, हमारी सारी चेतना हमारी भौतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है। ये विचार भी मार्क्सवाद का दूसरा विचार है। हमारी चेतना हमारी भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। ठीक यही विचार आप पढ़ेंगे जब नागार्जुन को पढ़ेंगे ना। नागार्जुन की 3 कविताएं पाठ्यक्रम में, उनमें से एक है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। सब शिकस्त हैं क्योंकि भूखे हैं। भूखे पेट विचार पैदा नहीं होते हैं। जब पेट भरेगा ना फिर विचार भी आएंगे, आंखें भी चमकेंगी, सब कुछ होगा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये जो आंखें चमक रही है ना, पेट भरने से चमक रही है। सारी चेतना भौतिक परिस्थितियों से तय होती है। पेट भरेगा तो आंखें चमकेंगी, वरना आंख नहीं चमकने वाली। फिर उसके बाद क्या है? कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवा पंख खुजला रहा है, इसका मतलब क्या क्या ढूंढ के लाते हैं। कौवा जब खाता है ना, कभी कभी दाना उसकी दांत में फंस जाता है, मतलब मुंह फंस जाता है। हमें भी तो फंसता ही है। तो हम सबके पास क्या, टूथपिक है। टूथपिक नहीं तो जीभ से ही काम चलाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सामने कोई बात कर रहा है, उसको लग रहा है मुंह के अंदर कुछ चलायमान है, इसके अंदर तो जीभ लगी हुई है खुदाई करने में, लेकिन खोद नहीं पा रही है वहां पर।
क्योंकि ऐसी जगह पे मामला फंसा हुआ है जहां जीप जा नहीं पा रही है। फिर अब ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए, टूथपिक मिल जाए। अब तो टूथपिक चीज आ गई है, पहले तो वो भी नहीं होती थी। टूथपिक को बिहार में बोलते दंत खोदनी। इतना सुंदर नाम है, मैंने नाम सुना, मैं 3 दिन नॉर्मल होने में लग गया। मुझे इतना बढ़िया नाम कैसे कोई बना सकता है, दंत खोदनी। क्या बात है, दांतों को खोदने वाली, खुदाई करने वाली। तो वो नहीं है तो फिर लोग ऑल पिन ढूंढ लेते हैं, या सेफ्टी पिन ढूंढा, उसी से शुरू कर दिया कार्यक्रम। फिर सेप्टिक होगा, क्या होगा, रहता अभी ये निकले किसी तरह से, बाद में कुछ और होगा देख लेंगे। तो कौवा जो खाता है उसको फंसता है। अब कौवे को लग गया खाना मिलने वाला है, तो कौवा पंख खुजला रहा है। कौवा अपने पंखों में चोंच रगड़ के दाने बाहर निकालता है जो फंस जाते हैं। तो कौवे ने रिहर्सल शुरू कर दी है कि अब खाना आने वाला है, तो अपनी चोंच रगड़ रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं, अब चोंच में कुछ फंसेगा उसके बाद साफ करेंगे उसको। इस लेवल पे जाके बिंब नागार्जुन के हैं। खैर, अब मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं, आप सुनते हुए बोलना कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। पहला वाक्य, प्रगतिवाद और चेतना में पहली बात समझने की यह है कि प्रगतिवाद के अनुसार चेतना आत्मा नाम की वस्तु का गुण नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर का ही गुण है, और यह भौतिकवाद से सुसंगत विचार है। बोलो हाँ समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा वाक्य यह है कि प्रगतिवाद के अनुसार हमारी चेतना, हमारे विचार हमारी भौतिक स्थितियों से निर्धारित होते हैं, किसी और पक्ष से निर्धारित नहीं होते। और यदि कभी ऐसा लगे भी कि हो रहे हैं, तो अंततः जो कारण निकलेगा, एक क्रम के बाद दूसरे क्रम के बाद, अंततः जो कारण निकलेगा वो भौतिक परिस्थितियों पर ही टिका होगा, कहीं और नहीं टिका होगा। बस इसको बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत कुंठित है, मान लीजिए उसको जीवन में प्रेम मोहब्बत नहीं मिल पाया कभी। अब ये उसकी भौतिक अभाव है उसके जीवन में। इस अभाव की वजह से वो कुंठित होगा, चिड़चिड़ा होगा, बदतमीज हो जाएगा। उसकी आक्रामकता में, उसकी बदतमीजी में, उसके विलोमत्व के पीछे भी अगर आप ढूंढेंगे तो अंततः भौतिक वजहें दिखाई पड़ेंगी। ये जो नजरिया है, ये प्रगतिवाद या मार्क्सवाद का व्यक्तित्व के बारे में नजरिया है। स्पष्ट एकदम। चलिए, प्रगतिवाद को लेकर